नमस्कार, मेरा नाम है लव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो एक ऐसे हत्यारे के बारे में है जो इतना क्रूर और शातिर था कि उसने दिल्ली पुलिस को कई सालों तक अपने जाल में उलझाए रखा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई व्यक्ति अनजाने में कोई अपराध करता है तो उसके सारे सबूतों को जल्द से जल्द मिटाने की कोशिश करता है जिससे कि वह बच सके या पकड़ा ना जा सके। पर क्या कभी आपने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो अपराध करके सबूत छिपाने की जगह पुलिस के सामने रख देता हो और फिर पुलिस को चुनौती देता हो? ये है सीरियल किलर चंद्रकांत झा। 2006 और 2007 में तिहाड़ जेल के आसपास एक के बाद एक सरकटी लाशों के मिलने से खौफ फैल गया था। कातिल लगातार पुलिस वालों को फोन पर धमकी भी दे रहा था। यही चूक चंद्रकांत को महंगी पड़ी और चंद्रकांत पकड़ा गया। आज हम एक ऐसे ही खतरनाक हत्यारे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कत्ल करके लाश को दिल्ली की तिहाड़ जेल के सामने रख देता था और पुलिस फिर भी इसे 9 साल तक नहीं पकड़ पाई। कहा जाता है कि चंद्रकांत झा का जन्म 1967 में बिहार में हुआ था। कहा जाता है कि ये पहले तो बिहार से आए लोगों से दोस्ती करता था, फिर उन्हें छोटी मोटी नौकरी दिलवाता था और फिर किसी छोटी मोटी लड़ाई के चलते उन्हें जान से मार देता था। पहला मर्डर 1998 में हुआ जहां दिल्ली के आदर्श नगर में लोगों को सरकटी लाश मिली। पुलिस की कड़ी मेहनत के चलते कई लोगों को शक के दम पर पकड़ा गया और उनमें से एक था चंद्रकांत झा, जिसको मेन सस्पेक्ट के रूप में कोर्ट में पेश किया गया। पर पुलिस मरने वाले की पहचान करने में असफल रही तो कोर्ट ने चंद्रकांत को बरी कर दिया कि जब मरने वाले की पहचान ही नहीं हो पा रही है तो कत्ल का मकसद और चंद्रकांत का उससे लिंक कैसे प्रूव किया जा सकता है। इस घटना के 5 बरस बीत जाने के बाद 27 जून 2003 को दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लग जाती है, जिसका कारण पता चलने के बाद पुलिस को पता चलता है कि वहां पे खून से लथपथ बोरी है। जिसे पुलिस ने खोला तो लोग दहशत में आ जाते हैं क्योंकि एक बार फिर से उस बोरी में एक सरकटी लाश थी। तिहाड़ के पास लाश को छोड़ना किसी मामूली कातिल का काम नहीं हो सकता था। यह मामला देखकर पुलिस फिर से तेजी से अपने काम में लग जाती है। तभी 20 नवंबर 2003 में पुलिस को फिर से दिल्ली के एक इलाके में एक सरकटी लाश मिलती है, जिससे पुलिस को साफ हो जाता है कि यह काम एक पेशेवर हत्यारे का है। लेकिन यह कातिल था कौन, यह अब तक एक राज बना हुआ था। पुलिस चारों ओर उसकी खोज में लगी हुई थी। चौथी लाश मंगोलपुरी के कूड़ेदान में फेंकने के बाद 5वीं और 6ठी लाश पुलिस को फिर से तिहाड़ जेल के सामने मिलती है। लेकिन 5वीं कत्ल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। यह बात है 20 अक्टूबर 2006 की। भीड़ फिर से दहशत के साथ तिहाड़ जेल के बाहर एक लाश को पड़ा देख रही होती है, मगर इस बार लाश के साथ एक लेटर भी था जिसमें कातिल ने पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती दी थी। उसके 23 दिन के बाद एक सिर कटी लाश फिर से तिहाड़ जेल के गेट पे मिलती है। अब यह केस पुलिस को मुजरिम को सजा दिलवाने का नहीं था, बल्कि अपने भरोसे और आत्मविश्वास को वापस जीतने का था। लेटर के बाद वह कातिल पुलिस को एक पीसीओ से कॉल करता है, जो इस कातिल की दूसरी बड़ी गलती होती है, जिसके बाद पुलिस उसे ट्रेस करके पकड़ लेती है और पीसीओ का मालिक उसकी पहचान कर लेता है। उसके बाद पुलिस उसकी हैंडराइटिंग को उस लेटर की लिखावट से मिलाती है, जिससे साबित हो जाता है कि 7 में से 5 खून इसी कातिल ने किए हैं। यह कातिल इतना शातिर था कि पकड़े जाने के बाद भी पुलिस 7 में से सिर्फ 5 कत्ल ही साबित कर पाई, जिसके चलते इसे सजाए मौत की सजा सुना दी गई। एक इंटरव्यू के दौरान चंद्रकांत झा ने बताया कि शुरुआती 2 लोगों को उसने ऐसी परिस्थिति में मारा था जिसमें अगर वह उन्हें नहीं मारता तो वह मारा जाता। उसके बाद उसे कत्ल करने में मजा आने लगा। उसे लोगों को तड़प के मरते हुए देखने में अच्छा लगता था। उसने बताया कि उसने अपने साथी का एक कत्ल तो सिर्फ इसलिए कर दिया था क्योंकि उसने खाने के बाद प्लेट साफ करने से इनकार कर दिया था। चंद्रकांत झा को अब तक के सबसे शातिर और निर्दयी हत्यारों में से एक माना जाता है। ऐसी ही दिलचस्प क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए इंडिया प्राइम न्यूज।